आज है 22 नवंबर और आज के दिन एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ आती है जहां सीजी पावर को लेके। अगर सीजी पावर जिसके पास है वो आज के दिन में बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया रहेगा, और जिनको पता नहीं रहेगा उनको भी आज सीजी पावर के बारे में पता चल गया रहेगा। जहां पे देख सकते हैं आज के दिन ये स्टॉक 20% अपर सर्किट पे जाके क्लोजिंग देता है। ये न्यूज़ है सेमीकंडक्टर को लेके, जिसका बहुत ही लगभग 3-4 साल से बहुत ही ज़्यादा डिमांड में है सेमीकंडक्टर्स। सीजी पावर ने यहाँ पे सेमीकंडक्टर असेंबली प्लांट को बनाने का एक क्या बोल सकते हैं, एक रिक्वायरमेंट डाल दिया है सरकार को, जहाँ पे वो सेमीकंडक्टर जो असेंबली करती है उसका प्लांट बनाएगी। अभी तो फिलहाल ये सिर्फ टेस्ट फैसिलिटी बनाने की बात चल रही है, जिसके कारण ये इसका जो इफ़ेक्ट है हमको आज सीजी पावर में देखने मिला है। अगर देखें तो सीजी पावर ये कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट है उसकी अगर बात करें तो 791 मिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट वो करना चाहती है अगले 5 साल में। मैनेजमेंट की कमेंट्री सुने तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ उसने क्लियरली बोला है कि उन्होंने कंपनी हैज़ फाइल्ड एन एप्लीकेशन with Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India for seeking an approval of outsourced semiconductor assembly and test facility। यहाँ पे वो मल्टीपल सब्सिडरीज में सेमीकंडक्टर्स प्रोडक्ट हैंडल करेगी, फोटोनिक्स प्रोडक्ट हैंडल करेगी, सेंसर फैब हैंडल करेगी, डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर्स फैब और सेमीकंडक्टर्स फैब हैंडल करेगी। 791 मिलियंस जो पैसे है वो कहाँ से आएंगे बात करें तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन सब्सिडरी से लेगी, अपनी सब्सिडरी से जो जॉइंट वेंचर्स है जिसके साथ किसी और के साथ कोलैबोरेट करेगी कि आप हमें हमारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कीजिए और इतने परसेंटेज ऑफ ये इन्वेस्टमेंट का आप ले लीजिए, इक्विटी कंट्रीब्यूशन करेगी, डेप्थ लेगी। ये 4 तरीके से कंपनी पैसे उठाएगी और ये प्लांट में इन्वेस्ट करेगी। सीजी पावर की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मार्केट कैप है इसका 71,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ये भी एक अच्छी बड़ी कंपनी है जहाँ पे इसका जो स्टॉक है अभी 82.1 पी पे काम कर रहा है। अगर डेप्ट की बात करें तो उसके हिसाब से 16.9 करोड़ का डेप्ट है, जो कि एक ना के बराबर है। जहाँ पे देख सकते हैं कि सेल्स लगातार बढ़ती जा रही है। यहाँ पे 2000 से लेके 5000, 5000 से लेके 6000, बट ये 5000 से 2000, 3000 के आसपास हो गई थी, जो कि एक डिप आया था कोरोना के वजह से। नहीं तो आप देख सकते हैं कि अगर इसको अगर एक्सक्लूड कर दे तो 5000 से 5000, 5000 से 6000, तो सेल्स इसकी लगातार बढ़ रही है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट इतनी कुछ खास दिखाई नहीं दे रही है। जहाँ पे देख सकते हो नेट प्रॉफिट है माइनस था, यहाँ तक माइनस था, फिर अचानक से शूट अप होता है जहाँ पे जो प्रॉफिट है वो 1200 करोड़ का प्रॉफिट दिखा रहा है, जबकि नेक्स्ट 2022 में 913 करोड़, 2023 में 963 करोड़ कर चुके हैं। तो ये एक बेहतरीन, अगर कोई कंपनी जो लगातार माइनस में दे रही थी प्रॉफिट, माइनस से डायरेक्टली पॉजिटिव आती है तो ये इफ़ेक्ट उसका एकदम सीधा से बहुत ही तेज़ हो जाता है, जिसके कारण इफ़ेक्ट उसके स्टॉक में गिरता है। तो सेल्स देख सकते हैं, जो सेल्स उनका गिरी थी जिसके कारण जो 5 साल में 3% CAGR के हिसाब से दिया हुआ है, जबकि लास्ट 3 साल में 11% CAGR और अभी के साल में अभी 18% CAGR के हिसाब से। और प्रॉफिट की बात करें तो 10 साल में 20% CAGR के हिसाब से बढ़ा हुआ है। और यहाँ पे 3 साल में देखिए जो प्रॉफिट की ग्रोथ है 61% CAGR के हिसाब से, जो बेहतरीन है। स्टॉक प्राइस की बात करें तो लास्ट 10 साल में 31% की CAGR के हिसाब से, जो कि एक ब्लू चिप कंपनी के हिसाब से दी है। अगर 3 साल की बात करें तो 139% CAGR के हिसाब से दिया हुआ है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो 58% रेगुलर प्रमोटर्स के पास है, जबकि FII लगातार बाइंग कर रही है। यहाँ पे देख सकते हैं 15.39 से 15.94, 15.94 से 16.74। DII की बात करें तो DII भी लगातार बाइंग कर रही है, 717 से लेके 17.74, 74 से लेके 7.83। पब्लिक जो कि ये सारे जो इन्फॉर्मेशन है सबसे लेट पहुंचती है, जिसके कारण जो पब्लिक है वो हमेशा बिकवाली करते हुए दिखाई देगी। जो 19 से लेके 18 हो गया, 18 से लेके 17 हो चुका है।
सीजी पावर के टेक्निकल्स को देखें तो ये पर डे का चार्ट है, जहाँ पे देख सकते हैं ये एक कंसिस्टेंटली कंपाउंडर के हिसाब से दिखेगी आपको, जहाँ पे इसने ऑलरेडी एक ब्रेकआउट दे दिया है। जो इसका 450 का सपोर्ट था उसको ब्रेक करते हुए ये ऊपर दे चुका है। ये ऑलरेडी 52 वीक्स हाई पे पहुँच चुका है, जहाँ पे इन्वेस्ट फ़िलहाल तो नहीं कर सकते, अभी तो फ़िलहाल वेट एंड वॉच करना पड़ेगा जिसको न्यूली अगर इस पर इन्वेस्ट करना है तो। अगर वीकली चार्ट के हिसाब से देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर भी इसने इन्वेस्टर्स के पैसे अच्छे खासे डबल करके दिए थे, बट अगेन इसमें एक डाउनफॉल आता है, जहाँ पे एक बहुत ही बुरा क्रैश आता है, जिसके कारण फिर ये इसने अच्छा खासा रिटर्न नहीं दिया था लगभग 1 2 3 4 साल तक मान सकते हैं। 4 साल तक इसने कोई भी रिटर्न नहीं दिया था, बट फिर इसके जो पैटर्न है वो चेंज होता है और ये कंसिस्टेंट कंपाउंडर के हिसाब से काम करने लग रहा है, जिसमें फ़िलहाल के लिए एक मोमेंटम बना हुआ है कि ये अच्छा रिटर्न दे आगे भी। यहाँ पे आपने फंडामेंटल्स भी देखा रहेगा, जहाँ पे ये लॉस मेकिंग कंपनी थी, लॉस मेकिंग से ही प्रॉफिट मेकिंग आती है और प्रॉफिट मेकिंग बनते ही बहुत ही सही तरीके से ये रिटर्न देने लग रही है अभी। अगर इसकी सपोर्ट की बात करें तो ये 450 का एक सपोर्ट था इसका, जिसको इसने आज ब्रेकआउट दे दिया है। अगर ट्रेंडिंग लाइन के हिसाब से बात करें तो यहाँ पे एक 500 का रेजिस्टेंस मिल सकता है इसको, और 500 को टच करके ये नीचे आ सकता है फिर से 450 पे। फ़िलहाल तो इसके पास 450 का एक सपोर्ट दिख रहा है। अगर 450 से नीचे आता है तो ये 25 रुपये के गैप में फिर से इसका सपोर्ट मिल पाएगा इसको 425 का। हर 25 रुपये के गैप में इसके नीचे सपोर्ट मिलेगा 450 के बाद। पर ये 500 तक जाएगा कि नहीं जाएगा वो आगे वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी कैपेक्स कर रही है, कंपनी बड़ी हो रही है, तो एक पॉजिटिव न्यूज़ है ओवरऑल सीजी पावर के लिए। और एक दूसरी कंपनी को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि आज के दिन इसने 15% ऊपर जाके क्लोजिंग दी। बहुत ही बेहतरीन, आज के दिन में किसी ने सोचा नहीं रहेगा कि ये भी आज 15% ऊपर जा सकती है। नाम यहाँ पे देख सकते हैं, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया। आज के दिन इसमें ऐसा क्या हो गया जो इसने आज 15% ऊपर जाके क्लोजिंग दी है। अगर इसकी मार्केट कैप की बात करें तो 72,000 करोड़ का मार्केट कैप है। पी रेशियो इसका 68 पे है और डिविडेंड ना के बराबर 0.09%। अगर लास्ट एक साल की रिटर्न की बात करें तो यहाँ पे 43% का रिटर्न इसने अभी तक दे दिया है, जहाँ पे मार्केट बहुत ही ख़राब है उसके बावजूद भी। और ये सिर्फ 5 साल का रिटर्न देखिए, 1100 गुना इसने रिटर्न कर दिया है, एक बेहतरीन कंपाउंडिंग। तो इसमें आज ऐसा क्या न्यूज़ आया जिसके कारण ये इस हिसाब से ऊपर चला गया, तो हमें देखना पड़ेगा सीजी पावर के प्रमोटर्स की लिस्ट, जहाँ पे हम चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जो सीजी पावर का ये प्रमोटर्स का लिस्ट है, जहाँ पे ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो इसके पास 58% है। तो 58.12 में से 58.05% ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया के पास है, जिसके कारण इसमें एक बहुत ही बढ़िया तेज़ी देखने मिली है। अगर सीजी पावर को कोई प्रॉफिट होता है, कुछ भी नुकसान होता है, तो इनडायरेक्टली ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया को भी सेम नुकसान या प्रॉफिट होगा, जिसके कारण सीजी पावर में प्रॉफिट दिखा या गुड न्यूज़ के कारण पॉजिटिविटी दिखी, जिसके कारण ट्यूब इन्वेस्टमेंट में भी आपको पॉजिटिव देखने मिला आज। इन्वेस्टमेंट की सेल्स की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग दिखती रहेगी आपको, जहाँ पे रेगुलरली सेल्स बढ़ती जा रही है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में भी कंसिस्टेंसी है, जहाँ पे सीजी पावर जहाँ पे माइनस से प्लस में गया था उसका प्रॉफिट यहाँ पे पर ये ऑलरेडी अच्छा कंपाउंडिंग करता हुआ दिखेगा आपको लास्ट 6 साल में। अगर सेल्स की ग्रोथ देखें तो लास्ट 5 साल में 25% CAGR के हिसाब से रिटर्न दिया है, जबकि प्रॉफिट की बात करें तो 45% CAGR के हिसाब से, और स्टॉक प्राइस देखिए तो 67% CAGR के हिसाब से। तो ये एक बेहतरीन कंपनी है जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करने का मौका देख सकते हैं बहुत। इसके अगर प्रोमोटर्स की बात करें तो 46% का प्रोमोटर्स के पास है, जहाँ पे FII की देखें तो FII लगातार खरीदी करती जा रही है।
FII के पास बहुत ही अच्छा स्टेक है। DII की बात करें तो उसके पास भी लगातार अच्छा स्टेक दिख रहा है, जहाँ पे रेगुलरली वो भी बाइंग करती हुई दिखेगी। गवर्नमेंट के पास थोड़ा सा है, उसके पास जिसमें से 0.45% है। और पब्लिक की बात करें तो पब्लिक बिकवाली करती हुई दिखेगी, 12 से 11, 11 से 11.55 तक हो गया है। ट्यूब इंडिया ऑफ इन्वेस्टमेंट की टेक्निकल्स को देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पर डे का चार्ट है, जहाँ पे ये ऑलरेडी अपने 52 वीक्स हाई को क्रॉस करते हुए ऊपर जा चुका है। इसने एक नया हाई बना लिया है ऑलरेडी 3700 के आसपास का। तो ये इसको ये मेंटेन रखता है कि नहीं वो तो बाद में पता चलेगा। जहाँ पे अगर नीचे आता है तो यहाँ पे एक सपोर्ट देखे तो 3400 का एक सपोर्ट दिखेगा आपको, यहाँ पे एक सपोर्ट लेता हुआ था। उसके बाद अगर देखें तो यहाँ पे एक दिखेगा जो कि 3300 का एक सपोर्ट है। उससे अगर नीचे आता है तो यहाँ पे डायरेक्ट 3000 का सपोर्ट मिलेगा इसको। फिलहाल के लिए 3400 आप ध्यान में रख सकते हैं अगर इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलता है तो।